रानी जब से मां बनने वाली थी तब से वह यही सोच रही थी कि उसे प्रेगनेंसी में आराम कब मिलेगा। उसकी सास सरिता जी हमेशा उसके पीछे पड़ी रहती थी कि काम करोगी तो नॉर्मल डिलीवरी होगी, वरना ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। इसी चक्कर में रानी को ससुराल में जरा भी आराम नहीं मिल पाता था। वह कितनी भी थकी हुई रहती थी फिर भी उसे दिन में सोने नहीं दिया जाता था। खैर, किसी तरह देखते ही देखते 8 महीने बीत चुके थे। अब जब उसके डिलीवरी का समय नजदीक आने लगा तब सरिता जी सोचने लगी अगर बहू यहाँ पर रही तो उसकी डिलीवरी का सारा खर्च उनके सिर पर ही आ जाएगा। ऊपर से डिलीवरी के बाद भी कितने सारे खर्च होते हैं। यह सब सोचकर उन्होंने बहुत हिसाब किताब लगाया और उन्हें एक ही बात समझ में आई कि बहू को डिलीवरी के लिए मायके भेज देना चाहिए। एक दिन नाश्ते के बाद उन्होंने अपनी बहू से कहा कि बहू, तुम अपने भाई को बुला लो, वह तुम्हें मायके लेकर चला जाएगा। तुम्हारी पहली डिलीवरी तो मायके में ही होनी चाहिए ना। यह सुनकर रानी हैरान रह गई, क्योंकि वह पिछले 2 महीने से मायके जाने की बात कर रही थी, क्योंकि उसे यहाँ पर जरा भी आराम नहीं मिल रहा था। मगर हर बार उसकी सास इस बात को टाल जाती थी और अब जब उसके आराम करने का समय आया था तब उसकी सास अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रही थी। रानी उम्मीद भरी नजरों से अपने पति रोहन को देखने लगी तो रोहन बोल पड़ा, माँ, रानी की डिलीवरी यहीं पर होगी। मैं अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ सकता। यह सुनकर सरिता जी नाराज होकर अपने कमरे में चली गई थी। तब रानी के ससुर ओम प्रकाश जी ने बच्चों से कहा, तुम लोग चिंता मत करो, मैं तुम्हारी माँ को समझा लूंगा। वह अपने कमरे में आए तो सरिता जी मुंह फुलाकर बैठी हुई थी। ओम प्रकाश जी कहने लगे, देखो भाग्यवान, मैं तुम्हें अच्छे से समझता हूँ। तुम बहू को इसलिए मायके भेजना चाहती हो ना क्योंकि तुम खर्चे से बचना चाहती हो, लेकिन हमारे घर में किस चीज की कमी है? और एक बात बताओ, जब तुम्हारी डिलीवरी होने वाली थी उस वक्त मैं भी अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ कर तुम्हें मायके भेज देता तो क्या तुम्हें अच्छा लगता? सरिता जी हैरानी से पति की ओर देखने लगी। ओम प्रकाश जी बोले, तुम जो बहू के साथ कर रही हो वह सही नहीं है। अगर खुद को उसकी जगह पर रख कर देखो तो तुम्हें समझ में आएगा कि सही क्या है और गलत क्या है। अब सरिता जी उनकी बात को टाल नहीं सकती थी, इसलिए उन्होंने अपनी जिद छोड़ दी और रानी की डिलीवरी ससुराल में ही हुई। समय आने पर उसने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया और उसकी डिलीवरी का सारा खर्च उसके पति ने उठाया। दोस्तों, शादी के बाद बहू भी परिवार का हिस्सा होती है, तो उससे जुड़े खर्च उठाने की जिम्मेदारी भी ससुराल वालों की ही होती है। आपके क्या विचार हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।